चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर। साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 12 इज इक्वल टू। चलिए, तो यहाँ पर सामने दिख रहा है मेरे को, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, कॉस स्क्वायर 12 माइनस साइन स्क्वायर 48, राइट। तो बेटा ये तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जैसा दिख रहा है मेरे को। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, राइट। तो कॉस ए प्लस बी मतलब ये हो गया कॉस 60, कॉस ए माइनस बी ये हो गया कॉस ऑफ माइनस 36 विच इज कॉस 36। ठीक है बेटा, तो कॉस 60 1/2 और कॉस 36 √5 प्लस 1/4, राइट। कल याद किया था ना हमने। तो ये हो गया बेटा माइनस ऑफ √5 प्लस 1/8। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ना क्वेश्चन में साइन 47 प्लस साइन 61 माइनस साइन 11 माइनस साइन 25 ये गिवन है ना। इसकी वैल्यू पूछ रहा होगा। चलिए, तो यूं तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी भी यूज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं 47 और 11 में जाऊं, आप कोई दूसरे पेयर भी उठा सकते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल फर्स्ट थर्ड और सेकंड और फोर्थ में जा रहा हूँ, ठीक है। तो काम मुझे वही करना है। यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन सी माइनस साइन डी, और यहाँ पे बेटा अगेन साइन सी माइनस साइन डी यूज होगा, राइट। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई टू, ये हो गया 48 58 58 बाई टू दैट इज 29। 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। तो 47 माइनस 11 कितना हो गया? 36, 36 बाई टू 18। ठीक है बेटा, प्लस साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई टू 61 प्लस 25, ये हो गया बेटा 85 86 86 बाई टू 43 साइन c माइनस टी बाई टू 36 36 बाई टू 80। ठीक है, तो यहां से हमको 2 साइन 18 कॉमन आता दिख रहा है। अंदर रह गया साइन, सॉरी, अंदर रहेगा cos 29 प्लस cos 43, राइट। तो साइन 18 तो हमें पता है √5 माइनस 1/4 होता है। यहाँ पे लग जाएगा cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d बाई टू। तो दिस इज 43 प्लस 29। तो ये हो गया बेटा कितना? 74। 74 बाई टू 29 प्लस 43 हो गया 72। 72 बाई टू विच इज 36 cos c माइनस t बाई टू। तो 43, ये माइनस 29 14 14 बाई टू 7। ठीक है बच्चे, तो ये बेटा 2 4 2 कैंसिल, √5 माइनस 1 cos 36 हो गया बेटा √5 प्लस 1/4 और दिस इज cos 7, राइट। तो √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1 4/4 इंटू cos 7। ये बेटा 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया cos 17। ठीक है, चलिए
ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, साइन 18, कॉस 18, साइन 36, कॉस 36, है ना। इन सब की वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो बच्चे मैंने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ये होमवर्क रहेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है, तो ट्राई करिए। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, एक क्वेश्चन लिखते हैं जो हमें अभी करना है। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। एन एंट मूव्स अराउंड अ ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ 346 centimeter, maintaining a distance of 1 centimeter from sides of a triangle. Find the total distance traveled by it. देखो बेटा, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ट्राइंगल है, ठीक है, गिवन साइड्स है जिसकी, इसको हम ए बी सी नाम दे देते हैं, है ना। इसको 3, इसको 4 और इसको 6 सेंटीमीटर बोल दिया, ठीक है। अब एक एंट है जो इसकी साइड्स की लॉन्ग घूम रही है, ठीक है, बट कैसे, मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, राइट, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनाते हुए। तो वो ये कि जो अगर वो इसकी साइड्स के अलोंग घूम रही है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल करेगी, अगर वो एक राउंड पूरा कंप्लीट करती है ट्रायंगल का, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हमको पूछा है, ये हमसे मतलब पूछा है। तो अब क्या लगता है कितना कवर करेगी, यही क्वेश्चन है। अब देखो बेटा, ये तो ठीक है, उसने ये बोला है कि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है ट्राइंगल से, ठीक है। तो जब वो कॉर्नर पे आएगी, कॉर्नर पे आएगी, यहाँ कॉर्नर पे आएगी, है ना, तो आज भी उसे 1 सेंटीमीटर ही रखना होगा। कोई कहेगा कि सर इस तरीके से घूम जाएगी, तो इस तरीके से घूम जाएगी तो 1 सेंटीमीटर थोड़ी ही होगा। बात को समझ रहे हो। अगर वो तुम्हारे दिमाग में अगर इस तरीके से आ रहा है कि सर वो ऐसे आएगी और फिर वो इस तरीके से चली जाएगी, इस तरीके से चली जाएगी, इस तरीके से चली जाएगी, तो वो तो ठीक है। तो आंट कुछ इस तरीके से शुरुआत की उसने जाने की, है ना, फिर ऐसे जाने की, फिर ये तरीके से जाने की, ठीक है। हालांकि ये जो है डिस्टेंस रहेगा ये 1 सेंटीमीटर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बेटा। तो 1 सेंटीमीटर ये होगा, तो फिर कॉर्नर पे भी तो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह से ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो हर जगह से 1 सेंटीमीटर है। तो अब यहां से यहां तक, तो चलो ये अगर हम इसको 3 बोलते हैं तो ये 3 हो गया, यहां से यहां तक 4 हो गया, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, है ना, यहां से यहां तक ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दीज, ये जो डिस्टेंस है बेटा यहां से यहां तक, ये वाला डिस्टेंस, ये भी तो मेरे को फाइंड करना होगा। ये तो ठीक है, 3 + 4 + 6 हो गया, बट ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये वाले, इनको भी तो मुझे फाइंड करना होगा, तभी तो टोटल डिस्टेंस बता पाऊंगा मैं। तो देखो इसको फाइंड करेंगे कैसे हम, एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, θ = L/R। ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, राइट।
ये 90, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये होगा 9, सॉरी, ये टोटल 360 हो गया ना, तो ये होना चाहिए 180 माइनस ए। इसी तरीके से ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस बी, और ये एंगल 180 माइनस सी। ठीक, तो ये ठीक है। अगर ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, सो फ्रॉम थीटा रेडियन इज इक्वल टू L बाय आर, L1 क्या आ जाएगा? आर थीटा, और यहाँ पे रेडियस कितना है? 1, तो 1 इंटू थीटा, थीटा इज पाई माइनस ए। 180 को मैंने पाई लिख दिया है, ठीक है। L2, L2 is again pi minus b, and L3 is pi minus, राइट। तो जो मैं बोलूंगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन एंट इज इक्वल टू 4, सॉरी 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस L1 plus L2 plus L3, right? So this is what? 13 plus pi minus a plus pi minus b plus pi minus c. So beta this is 3 pi minus of a plus b plus c, and क्योंकि triangle है तो a plus b plus c is what? 180, 180 is pi, 13 plus 2 pi, इतना सेंटीमीटर वो ट्रैवल करेगी। ओके, चलिए चलिए बेटा, तो जो टॉपिक है वो है साइन एंड कोसाइन सीरीज। तो हम इसमें साइन सीरीज एंड कोसाइन सीरीज देखने वाले हैं। चलिए, तो पहले साइन सीरीज से शुरुआत करते हैं। साइन सीरीज, तो बेटा साइन सीरीज है क्या? यहाँ पर साइन के साथ एक सीरीज लिखी हुई है जिसमें जो साइन के आर्ग्यूमेंट हैं वो एक एपी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो टर्म्स हैं, मतलब जो साइन इन्वॉल्व है, वो ले लेते हैं n। तो ये एक सीरीज बन गई है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एक टर्म के अंदर साइन इन्वॉल्व है, और सेकेंड थिंग कि साइन के जो आर्ग्यूमेंट हैं वो एपी फॉलो कर रहे हैं। तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है n टाइम्स, ये होता है साइन n बीटा बाई 2 ऑन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये इक्वल होता है, ठीक है। इसका हम प्रूफ देखेंगे। चलिए फिलहाल इसको हम नोट कर लेते हैं, और अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। इसको हटाना होगा। चलिए तो बेटा प्रूफ देख लेते हैं, है ना, फ्रॉम LHS, दैट इज साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। ठीक है। नाउ फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, sake of calculation or simplification, calculation, put
अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है बेटा, तो मैं थीटा ले लेता हूँ, इससे कोई ज़्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, बाद में मैं जो भी रिजल्ट आएगा उसमें अल्फा और बीटा पुट कर दूंगा, थीटा को रिप्लेस कर दूंगा। तो ये बन गया साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा प्लस साइन थ्री थीटा प्लस डॉट 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 साइन एन थीटा, राइट, एन माइनस वन थीटा इंटू एन माइनस वन थीटा प्लस थीटा एन थीटा। ठीक है, तो यहां पर अब मैं टू साइन थीटा बाई टू से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या किया बेटा मैंने, यूं कह लो कि साइन टू साइन थीटा बाई टू से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, राइट। तो कुछ ऐसी पिक्चर दिखेगी तुमको, प्लस टू साइन थीटा बाई टू इंटू साइन एन थीटा, राइट। और अगर ऐसा हुआ है देन ये डिनोमिनेटर में भी लिखा गया होगा, वन बाई टू साइन थीटा बाई टू। ठीक है बेटा, अभी डिनोमिनेटर में तो वन बाई टू साइन थीटा बाई टू एज इट इज रहेगा, बट ये न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, टू साइन ए साइन भी लग जाएगा। तो टू साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो दिस इज कॉस ए माइनस बी, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, माइनस कॉस ए प्लस बी, राइट। ये पहला ब्रैकेट बना अंदर, प्लस कॉस ए माइनस बी टू थीटा माइनस थीटा बाई टू कॉस ए थीटा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, राइट, प्लस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना बच्चे, एंड प्लस अप टू ये कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फाइन बच्चे, चलिए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होने लग गई हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए कॉस माइनस कॉस थ्री बाई थीटा बाई टू कॉस थ्री थीटा बाई टू कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस कॉस फाइव थीटा बाई टू प्लस कॉस फाइव थीटा बाई टू कैंसिल हो गया, है ना। तो टर्म्स कैंसिल होती चली गई। अब हम देख रहे हैं कि लास्ट ब्रैकेट की भी कौन सी टर्म जाएगी, फर्स्ट टर्म जाएगी, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट की भी फर्स्ट टर्म पहले कैंसिल हुई है। ठीक है, तो लास्ट ब्रैकेट की भी फर्स्ट टर्म पहले कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे बचा क्या, कॉस थीटा बाई टू माइनस कॉस टू एन प्लस वन टू थीटा बाई टू, राइट। अब ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो वन बाय टू साइन थीटा बाई टू एज इट इज, यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी लग जाएगा, तो कॉस सी माइनस कॉस डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू साइन डी that is this d माइनस सी बाई, राइट। तो हम ये टू से टू कैंसिल हो गया बेटा, तो रह गया वन बाय साइन थीटा बाई टू। ओके, तो ये थीटा बाई टू थीटा, टू से टू कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एन थीटा प्लस थीटा बाई टू, और ये तो कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, साइन एन थीटा बाई टू।
वो बच्चे साइन नहीं लिखा, ठीक है। तो ये अगर मैं देखूं तो ये बन गया साइन n+1 टू थीटा बाई टू साइन n थीटा बाई 2, और ये डिनोमिनेटर में है साइन थीटा बाई 2, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि बात तो अल्फा और बीटा में चल रही थी, है ना, तो है दोनों ही थीटा यहाँ पे, तो मैंने जो अल्फा और बीटा को थीटा ही लिख दिया था। तो यहाँ पर मैं अगर थीटा रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा बेटा साइन n बीटा बाई 2 ऑन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। एक्चुअली में फर्स्ट एंगल था बाई 2, तो ये है सभी के साथ। फर्स्ट एंगल था अल्फा, जिसको मैं थीटा लिखा हूँ यहाँ पे। तो थीटा प्लस, ये देखो ऐसा दिखेगा ना तुम्हें, थीटा प्लस एन थीटा, इस तरीके से दिखेगा ऊपर। तो थीटा इज अल्फा, है ना, एंड एन थीटा इज नथिंग बट अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा, राइट। तो शायद मुझे यही प्रूव करना था कि साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, साइन एन नंबर ऑफ साइंस इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय। ओके बच्चे, तो दिस इज आर रिक्वायर्ड प्रूफ। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड आता है बेटा कोसाइन सीरीज। इसमें n कोसाइंस होंगे, है ना, उनको लेकर सीरीज एक बनाई गई होगी, ये सीरीज बन रही होगी, और जिसमें आर्गुमेंट एपी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये होगा कुछ इस तरीके से, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, राइट। ये किसके बराबर होता है, साइन n बीटा बाई 2 ऑन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप ये मत सोचिए ना मैंने गलत लिख दिया है, साइन ही आता है पहले, ठीक है। कोसाइन में साइन आता है पहले, फिर कॉस आता है, बट साइन में साइन और साइन ही आता है, ठीक है। तो इसका अगर प्रूफ देखें हम, तो वो वैसे ही है जैसे हमने साइन के लिए किया था। पहले क्या करेंगे, पुट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा, है ना, एंड देन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है, एंड प्रोसीड अकॉर्डिंग। मतलब जैसे उसमें प्रोसीड किया था, जैसे उसका प्रूफ देखा था, है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो मैं अब क्वेश्चन पर जाता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द सम ऑफ cos पाई बाई 11 cos 3 पाई बाई 11 प्लस cos 5 पाई बाई 11 प्लस cos 7 पाई बाई 11 प्लस cos 9 पाई बाई 11। तो समझ में आ रहा है कि ये कोसाइन सीरीज है, राइट। चलिए, तो कोसाइन सीरीज है, और अगर मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स के डिफरेंस भी देखूं तो वो मेरे को मिल रहा है 2 पाई बाई 11 यहाँ पे। तो अगर कोसाइन सीरीज है तो यहाँ पर भी सेम मिलना चाहिए, तो डी
5 माइनस 3 यहाँ पर बेटा 2 पाई बाई 11 मिल रहा है, इसका मतलब पक्का कोसाइन सीरीज है। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंस मतलब बीटा देखता हूँ विच इज 2 पाई बाई 11, फर्स्ट एंगल अल्फा इज पाई बाई 11, राइट, और नंबर ऑफ टर्म्स एन कितने हैं 5। तो बेटा यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये किसके बराबर होता है, साइन एन बीटा बाई 2, साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कोसाइन है तो कॉस लिखा जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट एंगल पाई बाई 11 प्लस लास्ट एंगल 9 पाई बाई 11 बाई 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमको दिख रहा है टेन साइन, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमें साइन 5 पाई बाई 11 ऑन साइन पाई बाई 11 इंटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 1 10, 10/2 5, हो जाएगा 5 पाई बाई 11, राइट। तो यहाँ पे मेरे साइन थीटा कॉस थीटा जैसा दिख रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड फिर से कर देते हैं, तो 2 साइन ए कॉस ए दैट इज साइन 2a, ये हो गया बेटा साइन 2 दैट इज 10 पाई बाई 11 अपॉन 2 इंटू साइन पाई बाई 11, राइट। अब मैं साइन 10 पाई बाई 11 मतलब 10 पाई बाई 11 को लिख सकता हूँ क्या, साइन पाई माइनस पाई बाई 11, राइट, और डिनोमिनेटर में रहेगा ये 2 साइन पाई बाई 11। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा टाइप, तो साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 11 और डिनोमिनेटर में हो गया साइन 2 साइन पाई बाई 11। बेटा ये तो कैंसिल हो गया, इससे हमको आंसर मिल गया 1/2। ओके, बेटा मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये साइन सीरीज पर बेस्ड है। चलिए तो इसको करते हैं, एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं। लिखा क्या है, साइन पाई बाई एन प्लस साइन 2 पाई बाई एन प्लस साइन 3 पाई बाई एन प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। तो यहाँ पे एन टर्म क्या दिख रही है मेरे को, अगर थर्ड टर्म 3 पाई बाई एन है तो एन टर्म होगी साइन एन पाई बाई एन, और ये क्या है बेटा 2 + √3। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये साइन सीरीज है ना पक्का, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बीटा है वो तो पाई बाई एन दिख रहा है मेरे को, राइट, मतलब एक तो सारे साइन दिख रहे हैं मेरे को इस सीरीज में, और जो डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट है दैट इज पाई बाई एन। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन एन बीटा बाई 2, यहाँ पे एन तो बेटा एन ही है, एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, है ना। बीटा बाई 2 इंटू इधर अब साइन आएगा साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय, राइट बच्चे। तो ये बेटा एन से एन कैंसिल हो गया, साइन पाई बाई 2 बन गया 1, और नीचे लिखा जाएगा साइन पाई/2n इंटू साइन, ये एन से एन कैंसिल, ये लिखा जाएगा पाई/2 प्लस पाई/2n। ओके, तो बेटा साइन पाई/2n क्या होता है, कॉस पाई/2n। अच्छा ये राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है ये लिख लेते हैं, बार बार भूल जा रहा हूँ, 2 + √3 इक्वल टू 2 + √3, राइट। तो साइन पाई बाई 2 प्लस पाई/2n इज कॉस पाई/2n,
कॉस पाई बाई 2n और डिनोमिनेटर में साइन पाई बाई 2n, राइट। और ये किसके बराबर है, 2 प्लस रूट 3। तो बेटा कॉस अपॉन साइन तो हो गया कॉट, कॉट पाई बाई 2n किसके बराबर है, 2 प्लस रूट 3। और 2 प्लस रूट 3 किसके इक्वल होता है, कॉट पाई बाई 12, राइट। तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं कि पाई बाई 2n इज इक्वल टू पाई बाई 12, पाई से पाई कैंसिल, 2 6 12, तो बेटा n की वैल्यू आ गई 6, सही है, n इज इक्वल टू 6 आ गया।